ये देखिए, अब अमेरिका उन जहाजों पर हमला कर रहा है जो कि वहां माइंस बिछा रहे हैं। ये तस्वीर अमेरिका ने जारी की। ये जहाज ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी में माइंस बिछा रहे हैं, तो अमेरिका क्या कर रहा है? उन पर बम बरसा रहा है, उन्हें ही ध्वस्त कर रहा है। दूसरी तस्वीर दिखाई, एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए, ईरान का वो जहाज जो माइंस बिछा रहा है पानी में, जिससे कि वहां से कोई और तेल का जहाज ना उतर पाए, उस पर अमेरिका बम बरसा रहा है। इन्हें अमेरिका ही जारी कर रहा है बताने के लिए कि यही हश्र होगा आपका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा नहीं कर सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे मैडम जी क्या कर रहे हो आप? मतलब आपको कुछ खबर भी है क्या? या ऐसे ही एनडीटीवी तो वैसे ही यार प्रोपेगेंडा चैनल बन चुका है इतना भारी। तो भाई यूएस मिलिट्री ने खुद आके बोला है कि हम एस्कॉर्ट नहीं कर सकते हैं शिप्स को, ठीक है। एंड कुछ शिप्स निकल रहे हैं, अगर माइंस लगे हुए हैं तो फिर शिप्स कैसे निकल रहे हैं? कुछ भी बकवास पेल दोगे यार आप लोग, हैं जरा भी नहीं सोचना, ठीक है। ईरान माइंस नहीं बिछा रहा है, वो तो ये चाहता है कि भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनको माइंस बिछाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लेवरेज रहे। अगर आप चाहते हो कि आपके टैंक्स निकले तो हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कुछ। और क्या बताएंगे? वो एक तो पब्लिकली स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके निकले टैंक्स तो फिर आप जो एम्बेसडर्स हैं इजराइल और यूएस के अपने देश से, उनको बाहर निकाल दो। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं, अगर वो चाइनीज युआन में पेमेंट हुई है तो भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। एंड ये जो माइंस बिछा रहे हैं, तो ट्रंप ने भी बोला था कि नहीं बिछा रहे हैं, ठीक है। और आप ये देखो, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नहीं बिछा रहे बिकॉज उनको जरूरत भी नहीं है, ताकि वो सिलेक्टिव हो सके किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। एंड ये न्यूज़ सबसे पहले सीबीएस में आई थी। एंड आप जाके ये देख लेना सीबीएस का ओनर कौन है, लैरी एलिसन है, जो कि एक नंबर का ज़ायनिस्ट है, समझे। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद तो दिखा तो ये रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अपने जहाज सीधे सीधे खाड़ी देशों की तरफ आगे भी बढ़ा दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या पाकिस्तान इस युद्ध में एंट्री ले चुका है? आज सवाल ये पूछ रही हूं। पहले पाकिस्तान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा को बधाई दी थी, बाद में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में कूद गया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना भेज दी है? जी हां, अपने जहाज रवाना कर दिए हैं। नौसेना ने यह नहीं बताया है कि टैंकर किस रास्ते जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेकिन ये निकल पड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान युद्ध में एंट्री ले चुका है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान ने पिछले साल जो डिफेंस अग्रीमेंट किया था, जो समझौता किया था, उसके तहत अब उसे सऊदी अरब की मदद के लिए जाना होगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैडम जी क्या यार, मैडम जी पाकिस्तान की एंट्री करवा दी आपने, कब कहां? मतलब आपको पता है आप क्या कह रहे हो? ईरान इंडिया से ज्यादा दूर है नहीं। अब आप कह रहे हो हमारा पड़ोसी देश इन्वॉल्व हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3 में, क्योंकि अगर ये सब देश इन्वॉल्व हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3। अरे यार, मैं तो पाकिस्तान की सोचता हूँ। एक तो उनको कितने तरफ से अटैक झेलना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, ठीक है, उनको फिर बीएलए के साथ प्रॉब्लम, तालिबान के साथ प्रॉब्लम, इंडिया के साथ प्रॉब्लम, अब आपने एक और ये नया हेडेक जोड़ दिया उनके ऊपर। अरे भाई, मतलब क्या हो रहा है ये? कहीं भी ऐसी कुछ टाइप की खबर नहीं आई कि पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है। बस आपको तो पता है क्या है, आपको ना यू सफर फ्रॉम पाकिस्तान सिंड्रोम। आपको तो बस पाकिस्तान का नाम जोड़ना है, अब किसी भी तरह जोड़ दो। नौसेना को यहाँ पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, कुछ भी यार। वैसे आप मैडम जी हो तो इसलिए बचे हुए हो अभी 4 थप्पड़ से, पर अगर ये बहुत ज्यादा चलता रहा तो आपकी टीम नहीं बच पाएगी। अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला कर देता है तो ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि उसका 90% ऑयल यहीं से जाता है। और चाहे वो शैडो फ्लीट में जाए या नॉर्मल वे में जाए, लेकिन ये उसकी इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा घात होगा यदि अमेरिका खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला करता है। तो खर्ग आइलैंड के ऊपर अगर हमला कर देता है, जो उसने कर दिया, ठीक है ना, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जी, तो आप ये तो देख लो कि सामने वाला क्या करेगा। आप जाके अगर कह रहे हो उसकी 90% वहां से रिफाइनिंग कैपेसिटी है, रिफाइनिंग आप बोल रहे हो, या वहां से निकलता है, डिपोज है, ठीक है, तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा। उसका भी कॉन्सिक्वेंस सुन लो क्या हो चुका है। कॉन्सिक्वेंस ये हो चुका है कि ट्रंप ने जाके अटैक किया खर्ग आइलैंड पे, फिर उसने बोला अभी तो हमने आपके ऑयल डिपोज टारगेट नहीं किया, नेक्स्ट हम ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। तो ईरान ने बोला अच्छा ठीक है, अगर आप करोगे तो जितने भी आसपास
हमारे पूरे रीजन में कोई भी अमेरिकन रिफाइनरी जिससे रिलेशनशिप भी हो अमेरिका का इन एनी वे शेप और फॉर्म, हम उनको खत्म कर देंगे। इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म, एकदम ध्वस्त। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मतलब क्या बोलो, ये जो डिफेंस एक्सपर्ट है ये आके ये नहीं बता रहे कि भाई टिट फॉर टैट चल रहा है। अगर आप जाके ये करोगे, अगर आप उनकी ऑयल फैसिलिटीज को अटैक करोगे तो वो भी करेंगे, और उससे वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ खड़ी होगी। एंड जहां तक ईरानियन इकोनॉमी का सवाल है कि वो एकदम घुटनों पे आ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो भाई रिकॉर्ड ऑयल भेज रहे हैं वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टू चाइना। अब देखो चाइना के ऑयल टैंकर्स को तो अलाउड है, ठीक है, चाइना के ऑयल टैंकर्स निकलेंगे भी सही, तो अब आप क्या करोगे? ऑयल टैंकर जो चाइना का है उसको अटैक करोगे, चाइना को इन्वॉल्व कर दोगे वॉर में? क्या यार, मतलब क्या एनालिसिस है ये।